जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है जो कि माँ कुष्मांडा को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड जानी ब्राह्मण को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा जा आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 200 दिशाएं अलौकित है। ब्राह्मण की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जय देवी आद्यों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए और माता कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अर्थात वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्राह्मण का जन्म हुआ। अंत्या जे देवी कुष्मांडा के रूप में विखायत हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रण रखती है। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा विधि सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। फिर माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पादम, अर्घ्य, आचमन, स्नान, बस्तर, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्प, हार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नवेल, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करे। फिर प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करे। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद। पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठ विशाल कुंडम वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी
महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धिशाली बनाने वाली द्रोदर तथा द्रुमुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मंदातों के मद का हरण कर लेने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठ है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास प्रयास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटों का संहार करने वाली, महेश को विदर्न कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मगन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। गजा अधिपति के बिना सूंड के दड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेना अधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुजा दंड से मार मार कर विदर्न कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को बगर करने में उत्कट पराक्रम से उत्पन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदमद शत्रुओं के वध से बड़ी हुई, अदम्य तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचारने वाले, लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले, प्रमथा अधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले, दुर्विद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य, शत्रु के मस्तक पर प्रहार करने योग्य, तेजो में त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुदुम्बी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से द्रुमलोचन तथा द्रुम आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्तबीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलाकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और हाथी घोड़ा रथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले वटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। दिव्यांगनाओं के तत् तथा थे थे आदि शब्दों से युक्त बावमय नृत्य में मग्न रहने वाले, ककूथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्य में गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की दुदुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी आपकी बार बार जय हो, जय जय कर शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के जन जन जिंजिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटे नटों के नायक प्रसिद्ध नट
अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिवजी की बारह रात्रि सूक्त से प्रसन्न होने वाली चंद्रमा के समान मुखमंडल वाले और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले बोरों से तथा भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महाननीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए बालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाले, कृत्रिम लता ग्रह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में जिलिक नामक वाद विशेष बजाने वाली, बिलनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गढ़ स्थल से युक्त मंदबुद्ध गजराज के सदृश मंथर गति वाली और तीनों लोक के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठ है। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के सदृश बकर निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाले संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्चर्यभूत मंदगति तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाले और बोरों के सदृश काले तथा संगन केश पाश की चोटी पर शोभामान मोल श्री पुष्पों की सुगंध से ब्राह्मण समूहों को आकृष्ट करने वाली हे भगवान शिव को प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाले वोरों के समूह की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा वालनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीडाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मधुवत गर्जना करने वाले, हाथियों के गंड स्थल के समान वक्षस्थल वाले और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं तथा दैत्य के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित चरण नखों में चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले तथा संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुर्थ तथा समाधि नामक वेश्या की सभी कल्प समाधि के समान समाधियों में समेत जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमलवासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते गढ़ों के जल से जो आपके प्रांगण की
रंगभूमि को प्रशालित कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याणकारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती है? भगवान शिव के समान को अपना सरल सब समझने वाली हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो जाता। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखी पर दया का भाव रखती हो, अंततः आप मुझ पर कृपालु बनी रहे। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके जहाँ सदा वास करती है और उसके बंधु बाधक तथा शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। बोलिए दुर्गे माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कोई कमी ना थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी के जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सब ने राजा से एक ही बात कही, यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियां खुशियां आएगी। यह भगवती देवी की भक्तिन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। पंडित पांतों से उसकी भी कुंडली बनवाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो पंडित जनों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने पंडितों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। पंडितों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मी था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्मी बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रुक्मी ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली है। ऐसे खराब कर्म किए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उन शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई
उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रूपी रुक्मी देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मी सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से जग में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मी को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। फिर पंडितों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा ने पंडितों ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान ना थी, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुक्मी नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्मी का विवाह कर दिया। रुक्मी की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ दिनों बाद रुक्मी की सासू माँ बीमार हो गई, जिसकी जगह रुक्मी वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्मी ने बोला कि मैं तो अवाग्न हूँ, इसीलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णवी की पूजा करने का पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुक्मी माँ वैष्णवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजन और जागरण करवाएगी। तो प्रिय भक्तजनों, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्मी उसकी देखभाल में और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और फिर एक दिन उस बच्चे को जाने माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्मी अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुक्मी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्मी को बहुत पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में
जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्मिणी ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुक्मिणी की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे जो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में जागरण करवा देते हैं। रुक्मिणी कहती है, मुझे पता है कि मैं चम्यारी हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुक्मिणी अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बात बताती है। रुक्मिणी की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्मिणी जब पंडित के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी अंगुली काट लेती है, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना करने से कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्मिणी के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का पायल गिर जाती है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलती है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती है तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सब के सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। जय बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देते हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाता है। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोली कि हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसीलिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। जय सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो आती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो जाते हैं और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया है। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मिणी तीनों अपने मनुष्य जोड़ने से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तो दोस्तों सभी प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय माता दी। तो दोस्तों जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना मत भूलिए। कृपया अपनी हाजिरी लगाकर जाइए।
और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।